हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूतन एकेडमी। आई एम संतोष कुमार। तो जिस तरह हम लोगों ने सेट थ्योरी को इन कर दिया है बेहतरीन रूप से, तो बेसिकली मैं स्ट्रैटेजी यही स्टार्ट किया था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक चैप्टर मैथ का डालूँ, एक चैप्टर फिजिक्स का। बट समवन कमेंट में कि आप सर फिजिक्स के पहले सर हम लोग को मैथ में ये चैप्टर पढ़ा दिए सर, परम्यूटेशन कम्बिनेशन। तो मैंने कुछ अपने स्ट्रैटेजी को कुछ होल्ड ऑन किया है और मैंने ये चैप्टर को शुरू किया है आप लोग के रिक्वेस्ट पर, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। बेसिकली ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है। बेसिकली हर एग्जाम लेवल में एनडीए में भी इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और जनरल कंपटीशन में भी देखा जाए एसएससी, सीजीएल, बैंक में, तो इससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग हर लेवल की इससे क्वेश्चन करेंगे बेसिकली, और हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर आवर परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो बात है कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहली बात आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। तो हम आप ही लोग से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको अपने घर से स्कूल जाना है, क्या जाना है, अपने आपको घर से स्कूल जाना है, तो आपके पास कितने सारे वे हैं। वे मीन पॉसिबिलिटी, चॉइस, प्रीफरेंस। आपको अपने घर से स्कूल जाना है तो आपके पास बहुत सारे वे हैं। या तो आप बाइक से जा सकते हो, या साइकिल से, या पाथ या चल के आप जा सकते हो, या आप बस से जा सकते हो। मतलब आपको स्कूल से अगर, या आपको होम से स्कूल की ओर जाना है तो आपके पास 4 वे हैं। कितने? आपके पास 4 तरीके हैं। सिमिलरली आपको घर से स्कूल जाना है, फिर स्कूल से घर भी तो आना है, मतलब गोइंग और कमिंग दोनों आपके लिए नेसेसिटी फैक्टर है, तो उसके भी 4 वे हैं। 4 वे, 5 वे, जितने आपके सारे वे हैं, जितनी आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला बात पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है कि इफ एनी ऑफ द इवेंट अकर इन एम वे and second event occur in n way, then the way you completed your destination in m into n way। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो m वे में और फिर स्कूल से आप घर आ रहे हो n वे में, तो आपका जो डेस्टिनेशन कंप्लीट करने का जो वे है वो है m into n। अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो 4 तरीके से और फिर स्कूल से भी घर आ रहे हो आप 4 वे में, तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है, टोटल वे है आपके जो पूरा डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए, वो हो जाएगा 4 into 4 दैट इज 16 वे। मतलब 16 तरीके से आप घर से स्कूल और स्कूल से घर आ सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे पटना और दिल्ली के बीच में कोई व्यक्ति पटना से या दिल्ली तक जा रहा है, तो वो 4 वे, उसके पास 4 रूट है। एक एग्जांपल लेता हूं कि उसके पास 4 रूट है। तो पटना से वो दिल्ली गया, तो फिर उसे दिल्ली से पटना आना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पटना से दिल्ली और फिर दिल्ली से पटना, मतलब आना जाना कंपलसरी, मतलब आना जाना वो कंपलसरी हो, वो मस्ट हो। तो उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। पटना से दिल्ली जाने के लिए उसके पास 4 वे है, 4 रूट है जाने के लिए। या तो वो पटना से दिल्ली बाइक से, मतलब ट्रेन से जाएगा, या वो कैसे किसी भी वे से वो जा सकता है। उसके पास सपोर्टेड 4 वे है, तो फिर आने के भी उसके पास 4 वे होंगे। तो 4 into 4 दैट इज 16 वे। यही आपका जो है मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। मतलब किसी एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा पार्ट हो, अगर एक पार्ट को हम लोग m वे में करते हैं और दूसरे पार्ट को n वे में करते हैं, तो जो काम को जो किया जाएगा वो कितने तरीके से किया जाएगा, m into n वे में। सपोज दैट मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। ये कोई घर है, ये घर में जाने के लिए 5 दरवाजे हैं, ठीक है। ये कोई आप हैं, आपको इस घर में जाना है, तो ये घर में जाने के लिए टोटल 5 दरवाजे हैं। तो क्वेश्चन आएगा इन हाउ मेनी वे यू कैन गो एंड कम आउट फ्रॉम द हाउस। तो देखिए जाने के लिए 5 तरीके हैं, तो जाना और आना दोनों कंपलसरी है, दोनों नेसेसिटी फैक्टर है। तो जाने के लिए भी 5 फैक्टर, तो आने के लिए भी कितने हो जाएंगे, 5।
तो 5 इंटू 5 25 वे, टोटल 25 वे ये जो है आपका पॉसिबिलिटी है जिससे आप लोग जा भी सकते हो और उस आ भी सकते हो। तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट पटना से कोई पर्सन है, पटना से वो दिल्ली जा रहा है और बीच में उसको यूपी आ रहा है। तो पटना से उसको दिल्ली जाना है, तो कैसे भी वो पटना से वो दिल्ली जाएगा, बीच में उसे यूपी आना ही आना है। तो आप लोग देख रहे होंगे किसी एक काम, पटना से दिल्ली जाना उसका एक काम है, बट वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पटना से यूपी और एक यूपी से दिल्ली। तो पटना से यूपी जाने के लिए उसके पास सपोज दैट उसके पास मान लीजिए 3 वे है, या तो वो रोड वे जाएगा, या तो वो रेलवे से जाएगा, या वो कैसे भी जा सकता है। तो उसके पास सपोज दैट 3 वे है, 3 तरीके से वो वहां पहुंच सकता है। सिमिलरली यूपी से दिल्ली वो 4 तरीके से जा सकता है, 4 वे से जा सकता है, पर जाएगा वो किसी एक ही तरीके से, या ये नहीं हो सकता कि वो चारों वे से जा सकता है। नहीं, कोई भी पर्सन अपना जो डेस्टिनेशन को कवर करेगा किसी एक वे से ही, बट ये सब उसके पॉसिबिलिटी है, ये उसके सब उसके चॉइस हैं, वो सब उसके प्रीफरेंस हैं। तो पटना से यूपी जाने के लिए 3 वे, फिर यूपी से दिल्ली जाने के लिए 4 वे, तो टोटल वे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 वे। यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बात आती है कंपलसरी की, जब भी बात आती है आपको नेसेसिटी की, तो मतलब जब यहाँ पे वर्ड आ गया कंपलसरी, कंपलसरी मतलब पटना से आप लोग दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में यूपी को कवर करना, क्रॉस करना मस्ट है। तो जो भी कंपलसरी बात है उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। मतलब कोई भी इवेंट है पटना से यूपी, अगर हम एम वे में कर रहे हैं और यूपी से दिल्ली आप एन वे में कर रहे हैं, तो टोटल वे क्या हो जाएगा m इंटू एन, दैट इज 4 इंटू 3 12 वे। तो यही जो है शॉर्ट एक है बेसिक एक्सप्लेनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो ये आप लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल खूब अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक एडिशन रूल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।